learners, today we are going to start with a chapter first, that is the globe. So in this chapter I will tell you about globe. What is globe? It is the model of the earth. So different topic I will tell you in this chapter. Like we have shape of the earth. Shape कैसी होती है? Cuboid होती है, oval होती है, या round like round होती है. Then globe, latitudes and longitudes and grid. So this is the globe you can see over here. It's a miniature model of the earth, right? And we have horizontal line and vertical line. ठीक है, कुछ lines हैं जो run करती हैं, right? ये longitudinal lines हैं और कुछ lines होती है जैसे run करती है, उनको हम क्या कहते हैं? Latitudinal line, right? Now shape of the earth, our very first topic. So द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप. कैसा है? स्फेरिकल है शेप में, बट इट इज नॉट परफेक्ट स्फेयर. हम उसको परफेक्ट स्फेयर नहीं कह सकते. स्फेरिकल है लेकिन नॉट अ परफेक्ट स्फेयर. इट इज बल्जिंग एट द मिडल, राइट, एंड फ्लैटेंड एट द टॉप एंड बॉर्डर लाइक अ ऑरेंज. बल्जिंग होता है एट द what in the middle, and at the top and the bottom it is flat, right? And this is the shape of your earth. If we talk about the region at the top of the earth, right? Let me draw. Let me show you over here. You can see this is our earth. What is at the top? Top पे अगर हम बात करें तो lie करता है North Pole, right? And at the bottom is the South Pole, right? And your earth is divided into two parts. A line drawn that is 0 degree. What we call it? We call it equator. क्या कहते हैं उसको? Equator कहते हैं, right? We have other line also that I will tell you further in the chapter. So due to spherical in shape, ठीक है, इसके shape कैसी है? Spherical है, right? So our earth picture is taken from the space by satellite. वो क्या शो करता है? खाली आपको हाफ पार्ट दिखाई देता है और हाफ पार्ट नहीं दिखाई देता है, राइट चिल्ड्रन? लार्ज साइज ऑफ द अर्थ मार्क इज डिफिकल्ट टू फॉर अस टू स्टडी एज इट होल. ठीक है भाई, वो इतना बड़ा साइज है और एक ही बात में पढ़ना बहुत मुश्किल है, राइट? सो जोग्राफर्स हैव डेवलप्ड डिफरेंट टूल्स. हमने अलग अलग जो जोग्राफर्स थे आपके जो स्टडी करते हैं, वो हु आर जोग्राफर्स? द वन हु स्टडीज जोग्राफी. उनको हम क्या कहते हैं? जोग्राफर्स कहते हैं. दे हैव डेवलप्ड व्हाट? डिफरेंट टूल्स, जिनसे आप क्या कर सकते हो? अर्थ को स्मॉलर स्केल पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड यू कैन मेक इट सिंपल. आप उसको सिंपली पढ़ भी सकते हैं. वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टूल दैट वी यूज फॉर दिस पर्पस इज ग्लोब. ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टूल जो हमने जो जोग्राफर ने यूज करा वो आपका ग्लोब है. दैट आई विल टेल यू इन दिस चैप्टर. सो व्हाट इज ग्लोब? इट्स अ स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ, और आप इसको मिनिएचर मॉडल भी कह सकते हैं, राइट? यहाँ पे आपको एक्यूरेट शेप और लोकेशन दिखती है आपके ओशंस की, राइट? योर continents, seas on smaller scale. And what it shows? The shape and location of the country from unimportant cities. There are some limitation of using globe. देखो हर चीज ऐसा नहीं है कि भाई उसके फायदे ही फायदे हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं. ठीक है, ऐसे ग्लोब ये नहीं कि खाली अच्छा ही हमारे लिए, इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं. सो अ ग्लोब इज डिफिकल्ट टू कैरी अराउंड. भाई आप इसको हर जगह तो कैरी नहीं कर सकते, राइट? एंड ड्यू टू इट्स लिमिटेड स्पेस, एक तो स्पेस भी कम है, तो डिटेल ऑफ द प्लेसेस कैन नॉट बी शोन. ये आपको डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं देता है किसी भी प्लेस की. ओनली वन साइड ऑफ द ग्लोब कैन बी सी एट अ टाइम. आप एक ही साइड देख सकते हो एक टाइम की. द अर्लीस्ट नोन वाज मेड बाय अ स्कॉलर नेम्ड क्रेग्स अराउंड 140 BC. टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम, भाई ये प्रॉब्लम्स थी, ये प्रॉब्लम्स किसने बताई है? क्रेग्स ने बताई है. और इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हमने कुछ और चीज यूज करी जो थे आपके लैटिट्यूड्स और longitudes. These are the two types of line that I will tell you in this chapter. So what are latitudes? Latitudes क्या होते हैं? ठीक है, जो लेटी हुई लाइन्स होती हैं, राइट? लेटीट्यूड, लैटिट्यूड्स मतलब लेटी हुई लाइन्स जो होती हैं वो आपकी लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स होती हैं. इनको हम पैरेलल्स लाइन भी कहते हैं. ठीक है, लाइन्स ऑफ पैरेलल. It's imaginary lines which encircle the earth horizontally and these lines are parallel. और ये इक्विडिस्टेंस भी है एक दूसरे के. इनको हम पैरेलल्स कहते हैं.
These are the widest at the center of the earth and narrowest at the pole. जैसे आप पोल पे जाएंगे ना तो नैरो होता जाएगा, और अगर हम बात करें इक्वेटर पे तो ये वाइडेस्ट होता है, राइट। और सेंटर में एग्जैक्टली सबसे लंबा होता है, लॉन्गेस्ट होता है, इसको हम इक्वेटर कहते हैं। इट्स डिवाइड द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ, ठीक है, और हेमिस्फेयर, जिसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर कहते हैं। आई विल शो यू ओवर हियर, राइट। What are these? These are lines of latitudes. इसको हम parallel lines भी कहते हैं. Now let's mark one by one. This is 0 degree. ये आपकी 0 degree है. This is 23 and a half north. North में है तो north. 23 and a half south. This is 66 and a half north. This is 66 and a half south. ये आपका क्या हो गया? This is north pole and this is south pole, right children? So इसको क्या कहते हैं हम? This is equator. 0 degree क्या होता है? Equator होता है. And then I have told you it has divided your earth into two parts, two hemisphere, northern hemisphere. Equator से अगर आप ऊपर जाओगे तो ये होगा आपका northern hemisphere, और equator से आप नीचे आओगे तो ये होगा आपका southern hemisphere, right? तो आपकी different, now I'm also telling you the different lines of latitudes over here. Here comes your Tropic of Cancer. This is your Capricorn. Tropic of Capricorn. This is Antarctic. And this is Arctic Circle. Arctic Circle. These are the different lines of latitudes. Right? Now let's study about it, making latitudes. 0 degree, मैंने आपको बताया, it's mark, it's equator. 90 degree, that is North Pole. I'm writing here, this is 90 degree. This is also 90 degree. This is 90 degree North Pole. This is 90 degree South Pole. Right? We write N for North and S for South. So let's study about its features now. Let me tell you the feature also. So all the latitudes are complete circle. जितने भी latitudes होते हैं वो complete circle होते हैं, right? Except North Pole and South Pole, which are points that run parallel to each. ये आपके किस direction में run करते हैं? East to west direction. नेक्स्ट द लैंथ ऑफ लैटिट्यूड, जैसी जैसी आप इक्वेटर से, आप देखो हम इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं तो हमारी जो लाइंस है वो क्या होती है? छोटी होती जा रही है। जैसे ही आप जाओगे इक्वेटर से पोल की तरफ, जो आपके लाइंस ऑफ द लैटिट्यूड्स है वो डिक्रीज करेंगी. दे आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर. ना तो ये कभी ज्वाइन करती हैं ना ही कभी इंटरसेक्ट करती है. देखो इक्वी डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये देखो इक्वी डिस्टेंस है, ना तो ये ज्वाइन कर रही है और ना ही मीट कर रहे हैं. I have told you about all the important latitudes over here. Now let's move to our next topic, that is longitudes. What are longitudes? Long मतलब लंबा, जो लाइन खड़ी हुई होती है वो आपकी lines of longitudes होती है. So they are imaginary lines which encircle the earth vertically. They run from North Pole to South Pole. They all are of the same size. They intersect at the pole और widen on reaching the equator. ठीक है, वाइड हो जाती है. देखो कहाँ मिल रही है सारी? लेट मी शो हेयर ओनली. ये देखो ये आपका प्राइम मेरिडियन है, ये यहाँ से आ रही है, यहाँ मिल रही है. ये सब क्या करती है? एक दूसरे से मिलती है, राइट. जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेरिडियन है दैट इज 0 डिग्री, जो आपकी ग्रीनविच लंदन, नियर लंदन मार्क्ड है, राइट. उसको हम क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन और 0 डिग्री. सो देयर आर 360 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड्स. ठीक है, 180 तो आपके प्राइम मेरिडियन से ईस्ट की तरफ है और 180 आपके प्राइम मेरिडियन से वेस्ट की तरफ है. तो टोटल कितने हो गए? टोटल इज योर 360, राइट. एनी लॉन्गिट्यूड विच इज टू द ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन वो हमेशा क्या होगा? इज ऑलवेज ऑन
इज ऑलवेज अ हेड ऑफ प्राइम मेरिडियन, ठीक है, जो सबसे अपने अपने क्या होगा, हेड पे होगा, right? 180 east and 180 west longitudes meet and form a single 180 longitude, जिसको हम कहते हैं आइडियल, मीन्स इंटरनेशनल डेट लाइन. Now let's study about its features. So what are its features? They are semicircle, they run from one pole to another. देखो पोल से रन कर रहे हैं और क्या फॉर्म करे, सेमी सर्कल, और कहाँ रन करते हैं, नॉर्थ टू साउथ, और लाइन्स ऑफ पैरेलल ईस्ट टू वेस्ट, right? They are located farthest part at the equator and meet the poles. The longitudes and latitudes, they cut each other at right angle. देखो जहाँ पे भी कट करेंगे, देखो ये हमारी जैसे लाइन हो गई, तो ये कहाँ कट कर रहे हैं, 90 डिग्री के एंगल पे कट कर रहे हैं. Our next topic, that is grid. What is grid? देखो जहाँ पे आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेट मी शो यू है भाई, ये आपका लैटिट्यूड हो गया, ये लॉन्गिट्यूड हो गया, लैटिट्यूड हो गया, जहाँ पे ये मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, ग्रिड बोला जाता है. इट इज नोन एज ग्रिड, राइट? ये ग्रिड किसमें हेल्प करता है, प्लेसेस को, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस को लोकेट करने में, राइट? help us in locating place. Like if you want to locate Jaipur, we must know, आपको लैटिट्यूड भी पता होना चाहिए और लॉन्गिट्यूड भी पता होना चाहिए, तो आप इजिली इसको क्या कर सकते हो, लोकेट कर सकते हो. नाउ वी हैव लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स पॉइंट. सो द पॉइंट P lies on the parallel of latitude at 50 north from equator, right? So and on the meridian at 60 degree west we are located. Therefore last latitude, that is 50 डिग्री नॉर्थ और लॉन्गिट्यूड 60 डिग्री वेस्ट. तो इससे आपको क्या पता चल जाएगा कि जो आपका जयपुर है वो कहाँ लाएगा. तो आपको दोनों पॉइंट पता होने चाहिए, लैटिट्यूड वाला पॉइंट भी और लॉन्गिट्यूड वाला पॉइंट भी, राइट? So this is all in this chapter. Hope you understood each and everything that I have told you in this chapter. Thank you for learning with me. Keep enjoying. Now we'll meet in the next class.